नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गहलोत सरकार की शिक्षा संबल वैकेंसी में घोर लापरवाही आई सामने। फॉर्म जमा करने वालों ने तय समय से पहले ही झड़ दिया मैग्नेट पर ताला। नदारद होने से अभ्यर्थियों को लगाने पड़े चक्कर। उदयपुर शहर में चल रहे जुए के सट्टे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 दर्जन से अधिक लोगों को किया गिरफ्तार। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से होने वाली वनपाल की परीक्षा रविवार को। उदयपुर में 250 सेंटर पर 71,000 से ज्यादा अभ्यर्थी अपनाएंगे अपना भाग्य। और अब खबरें विस्तार से। स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए गहलोत सरकार ने शिक्षा संबल वैकेंसी निकालकर कमी को पूरा करने की कोशिश की है, लेकिन स्कूलों की लापरवाही के चलते सरकार की मंशा भी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि उदयपुर शहर के बीचों बीच स्थित एक स्कूल में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां पर शिक्षा संबल वैकेंसी के फॉर्म जमा करने वाले दोपहर 2 बजे से पहले ही स्कूल पर ताला झड़कर नदारद हो गए। खास बात यह है कि स्कूल का समय सुबह 10 से शाम 4 बजे तक का है। ऐसे में स्कूल के मैग्नेट पर ताला लगा होने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। स्क्रीन पर दिखाई देने वाला स्कूल भवन शहर के शक्तिनगर के समीप ठक्कर बाबा कॉलोनी में स्थित है। यहाँ पर एक स्कूल को 10 साल पहले मर्ज किया गया, जो कि कुछ ही दूरी पर बलूचिस्तान के नाम से चल रहा है। मजे की बात तो ये है कि 10 साल बाद भी शिक्षक विभाग के रिकॉर्ड में इसका पता नहीं बदला गया। इसकी वजह से शिक्षा संबल वैकेंसी में आवेदन कर अभ्यर्थियों को यहाँ पहुँचने में बड़ी मुश्किल हो रही है। यहाँ आने वाले सभी अभ्यर्थियों को केवल निराशा हाथ लग रही है, क्योंकि स्कूल के मेन गेट पर तो 2 बजे पहले ही ताले लग चुके हैं। बलूचिस्तान स्कूल का पता नहीं बदलने की जानकारी मिलने के बाद चैनल 9 न्यूज की टीम ठक्कर बाबा कॉलोनी पहुंची तो वहां पर उल्टे पैर लौट रहे अभ्यर्थियों के नजारे कैमरे में कैद हो गए। आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से अभ्यर्थी स्कूल भवन के बाहर बैठे हुए हैं और भवन के मेन गेट पर ताला लगा हुआ है। स्क्रीन पर आपने देख ही लिया होगा कि किस तरह से अभ्यर्थियों को उल्टे पैर लौटना पड़ रहा है। सबसे पहले तो क्या बलूचिस्तान तो वो सिंधी कॉलोनी के पास में जो शक्तिनगर का कोना पहले 10 साल पहले वहाँ स्कूल चलती थी। आज वो स्कूल शिफ्ट हो गई यहाँ रेगर कॉलोनी के अंदर आ गई, जो कि नगर निगम के पीछे की तरफ है। फिर भी उसका एड्रेस अभी यथावत है और इन्होंने भी कोई करेक्शन नहीं किया। पहले तो वो कंफ्यूज हो रहे बेचारे गाँव के लोग। मैं परसों के दिन भी आया था तो गाँव के लोग वहाँ भटक रहे थे। फिर हम सब जने मिलकर इस स्कूल के बाहर आए 3:30 बजे। तो 3:30 बजे आए तो ये लोग ताला लगा के चले गए। बाकायदा उसमें लिखा हुआ है 4 बजे तक आपको फॉर्म लेना है, चाहे स्कूल भले 12 बजे बंद हो जाए, 1 बजे बंद हो जाए, लेकिन फॉर्म आपको 4 बजे तक लेना अनिवार्य है। तो यहाँ पर स्टाफ का एक भी कर्मचारी नहीं मिला, जिसका फोटो मेरे पास है। उसके बाद मैं एडीओ साहब जी से बात की, उन्होंने कहा नहीं मैं बताता हूँ। उसके बाद कल मैं किसी कारणवश आज वापस आया हूँ, क्योंकि फॉर्म की डेट बढ़ गई थी और आदेश के अनुसार 7 तारीख तक फॉर्म लेने प्रस्तावित है। आज भी 4 बजे तक किसी को लेना है। अभी देख लो आप समय क्या हो रहा है, 1:30 बज रहा है और 1:30 बजे तक भी यहाँ कोई कर्मचारी या इस स्कूल का एक भी कर्मचारी यहाँ पर नहीं है जो कि ये फॉर्म ले सके। ये परेशानी वाली बात है। राजस्थान सरकार द्वारा जो बेरोजगारों के लिए एक जो योजना चालू की गई विद्या संबल योजना, जिसमें टीचरों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिया जा रहा है, उस योजना का जो इनके अपने उदयपुर के विद्यालय द्वारा उपहास बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत एक स्कूल है बलूचिस्तान, जिसका पहले एड्रेस शक्तिनगर था, अभी थोड़ा सा 10 वर्ष पूर्व बाद शायद चेंज हो गया है। वहाँ पर जो फॉर्म जमा करने का समय 4 बजे तक निर्धारित है, उसके पश्चात भी मतलब 1:30 बजे, 1 बजे, 3 बजे इनकी मनमानी चल रही है। स्कूल बंद करके चले जाते हैं। लाभार्थी जो लाभ लेना चाहते हैं, जो फॉर्म देने आते हैं, वो परेशान हो रहे हैं, जिसकी कोई सुनवाई ना तो स्कूल के द्वारा की जा रही है, ना प्रशासन द्वारा की जा रही है। इसके अलावा सुंदरवास में भी एक स्कूल है, जहाँ भी टीचर जो फॉर्म जमा कर रही है, उसका व्यवहार जो जनता के प्रति होना चाहिए वो नहीं है। किसी का फॉर्म फेंक देती है, किसी को ये कहा जा रहा है स्कूलों में कि इस सब्जेक्ट की यहाँ वैकेंसी नहीं है, जबकि वैकेंसी की लिस्ट डीओ ऑफिस द्वारा जारी कर दी गई है। उसके पश्चात भी जो फॉर्म में लेने में आनाकानी की जा रही है, उससे बात सिद्ध होती है कि भाई भतीजावाद चलाकर कहीं ना कहीं इस योजना को विफल करने का प्रयास किया जा रहा है। खास बात ये कि यहाँ पर सभी लोग इस आस में पहुंचे थे कि उनको काम मिल जाएगा, लेकिन फॉर्म ही जमा नहीं होंगे तो कैसे यहाँ पर अध्यापन का कार्य करवा पाएंगे। यहाँ पर एक बार फिर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभ्यर्थियों को उल्टे पैर लौटना पड़ रहा है।
यह बात हुई शिक्षा सबल वैकेंसी में आवेदनकर्ताओं की, जिनको उल्टे पैर लौटना पड़ा। अब बात करते हैं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की। सर्दी में स्कूल का समय सुबह 10 से शाम 4 बजे तक का होता है। ऐसे में दिन 2 बजे से पहले ताले लगने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या रोजाना ऐसे ही ताले लग जाते हैं या फिर शनिवार को ही ताला लगे? तो इसके पीछे स्कूल के प्रिंसिपल सहित अन्य स्टाफ का क्या मकसद था? अगर ऐसा रोज हो रहा है तो सीधे सीधे स्कूल का स्टाफ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में जिला शिक्षक अधिकारी के ध्यान में लाने के बाद विभाग की ओर से कार्यवाही क्या होती है। उदयपुर में शनिवार को पुलिस ने जुए सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए 2 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। धान मंडी थाना पुलिस ने 21 और प्रतापनगर थाना पुलिस ने 6 लोगों को पकड़ा। उदयपुर शहर में जुए सट्टे को रोकने के लिए शनिवार को पुलिस एक्शन में दिखाई दी। इस कार्यवाही के बाद धान मंडी थाना अधिकारी ने बताया कि डेलीगेट चौराहे पर बनी पार्किंग के नीचे जुए सट्टे खेलने की सूचना के बाद वहां से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी ओर नाड़ाखेड़ा से कुल 11 सटोरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनसे करीब 40,000 रुपए भी जब्त किए। इधर प्रतापनगर थाना पुलिस ने भी 6 लोगों को जुआ सट्टा खेलते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस इस तरह के अभियान को आगे और भी जारी रखेगी। जिस पर हमें सूचना मिली कि डेलीगेट पार्किंग है, वहाँ पर भी हमने कुछ जुआ सट्टा चलने की हमें सूचना मिली थी और एक हमारे नाड़ा खाड़ा के अंदर भी इसकी सूचना मिली, तो हमने इसकी 2 टीमें बना के एक डेलीगेट भेजी, जहाँ से 10 व्यक्तियों को ये पर्चा वगैरह काटते हमने पकड़ के लेके आए हैं और नाड़ा खाड़ा से हम 11 व्यक्ति लेके आए हैं और दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रविवार को वनपाल परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें उदयपुर जिले से 71,520 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे। 250 सेंटर्स पर 2 पारी में यह परीक्षा होगी। पहली पारी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक 35,760 अभ्यर्थी इसमें परीक्षा देंगे। दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, जिसमें 35,700 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे। परीक्षा के एक दिन पहले तक सभी सेंटर्स पर तैयारियों को पूर्ण कर दिया गया है। वहीं जिला प्रशासन ने परीक्षा की तैयारियों के तहत करीब 2700 इन्विजिलेटर और 200 ऑब्जर्वर्स की ड्यूटी लगाई है। इसके अलावा 81 अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक लगाए जाएंगे। वनपाल और वन रक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में घड़ी, चेन, अंगूठी, कान के टॉप्स, लॉकेट या किसी तरह के आभूषण पहनने पर रोक रहेगी। इसके अलावा पर्स, हैंडबैग या डायरी लाने पर भी रोक है। अगर कोई अभ्यर्थी इनमें से कुछ लाता है तो परीक्षा केंद्र से बाहर रखना होगा। मोबाइल, ब्लूटूथ या कैलकुलेटर भी नहीं ला सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी वस्तु अभ्यर्थी के पास मिली तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। उदयपुर शहर में शनिवार को एक बार फिर पुलिस ने यातायात नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया तो कुछ लोग पुलिस से ही उलझते नजर आए। शहर के प्रमुख चौराहों पर चालान बनाती पुलिस से लोगों ने उलझते हुए उन्हें न्यायालय के आदेश की दुहाई दी। हालांकि पुलिस अपना काम करती रही और जिन्होंने हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था उनके खिलाफ चालान बनाती रही। उदयपुर शहर और पूरे जिले में हादसों में कमी लाने के लिए पुलिस ने यातायात नियमों की पालना करवाने के लिए अभियान चला रखा है। हालांकि बीच में कुछ ढील देने के बाद शनिवार को फिर से पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया तो लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शहर के प्रमुख चौराहों पर बैरिकेड लगाकर उन लोगों को रोका जिन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा था या फिर कार में सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था। हालांकि कुछ जगह पर लोग उलझते नजर आए, लेकिन पुलिस अपना काम करती रही। पुलिस अधिकारियों की माने तो अभियान का उद्देश्य है कि सभी लोगों को यातायात नियमों की पालना कराए ताकि सड़क हादसे नहीं हो। एडिशनल एसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि जिन्होंने जो नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। और ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन रोकने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में पर्टिकुलरली जो लाइफ सेविंग चीज़ें हैं जैसे सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट पहनना, इसको प्रमोट किया जा रहा है। जो लोग हेलमेट लगा रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त यदि वो नहीं मानते हैं तो काफ़ी लगातार सख्ती की जा रही है। रैंडम चेकिंग की जा रही है। आज जैसे रैंडम चेक किया गया है तो चालान जो है उनके फ़ोटोग्राफ, क्लियर फ़ोटोग्राफ लिए जा रहे हैं
जो हमारे अभय कमांड के CCTV कैमरे हैं उनके द्वारा, और वो फोटोग्राफ्स के सहित चालान उनके घरों तक भिजवाए जा रहे हैं। इसकी पालना सख्ती से करवाई जा रही है और भविष्य में भी सख्ती से चलती रहेगी। उदयपुर जिले की टीडी थाना पुलिस ने शनिवार को बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए गुजरात जा रही 10 लाख की अवैध शराब को जब्त किया। प्याज की आड़ में शराब की तस्करी हो रही थी। प्याज के कट्टों के नीचे शराब के कार्टून रखे हुए थे। पुलिस ने पिकअप चालक को गिरफ्तार करते हुए नाबालिग खलासी को डिटेन किया है। पिकअप से 99 पेटी शराब बरामद की गई है। थाना अधिकारी कमलेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी की। इस दौरान एक पिकअप को रोककर पूछताछ की गई तो वह संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया। इस पर पुलिस को मामला संदिग्ध लगने पर पिकअप की तलाशी ली तो उसमें ऊपर प्याज के कट्टे भरे हुए थे, लेकिन नीचे शराब के कार्टून होने से पुलिस ने पिकअप को जब्त कर अवैध शराब की खेप को थाने पहुंचाया। चालक और खल्लासी दोनों सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ इलाके में रहने वाले हैं। दोनों सीकर से गुजरात में शराब सप्लाई करने के लिए निकले थे। माना जा रहा है गुजरात चुनाव के मद्देनजर संभवतः ये शराब स्टॉक के रूप में जा रही हो सकती है। इस बारे में आरोपी से विस्तार से पूछताछ की जा रही है। गत रात्रि से सूचना मिली कि एक पिकअप प्याज की आड़ में अवैध शराब प्रेरणा निर्मित गुजरात की ओर जा रही है, जिस पर मन थाना अधिकारी ने जाब्ता थाने के नीचे नाकाबंदी शुरू की। दौरान नाकाबंदी एक RJ 23 नंबर की पिकअप आती दिखी, जिसको हाथ का इशारा देकर रुकवाने के बाद चालक और परिचालक दोनों भागने लगे, जिनको घेरा देकर पकड़ा। पिकअप का तरफा लटाकर देखा तो प्याज के कट्टों के नीचे हरियाणा निर्मित शराब पड़ी पाई गई, जिनको मौके पर काउंटिंग की गई तो कुल 99 कार्टून अलग अलग ब्रांड के हरियाणा निर्मित शराब के पाए गए। उदयपुर में शनिवार को 13वें बाल साहित्यकार सम्मेलन का आगाज हुआ। इस सम्मेलन का शुभारंभ पूर्व सांसद रघुवीर मीणा ने किया। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में कई दिग्गज बाल साहित्यकार भाग ले रहे हैं। बाल साहित्यकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित हो रहे 13वें बाल साहित्यकार सम्मेलन का उद्घाटन समारोह RCA के प्रसार शिक्षा निदेशालय में हुआ। राजस्थान साहित्य अकादमी और सलील संस्थान की ओर से आयोजित हो रहे इस सम्मेलन में कई दिग्गज बाल साहित्यकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इस मौके पर पूर्व सांसद रघुवीर मीणा ने कहा कि राजस्थान साहित्य अकादमी साहित्यकारों को आगे बढ़ाने का काम करती है, इसलिए इस तरह से आयोजन कर खास बाल साहित्यकारों को लाभ होगा। सभी बाल साहित्यकारों को एक दूसरे से रूबरू हो पाएंगे। राजस्थान साहित्य अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में हमारा यह 13वां बाल साहित्यकार सम्मेलन हो रहा है। 12 साहित्यकार सम्मेलन सलूम्बर में हो चुके हैं और 13वां इस बार उदयपुर में रखा है। इसका जो केंद्रीय विषय है वो बाल साहित्य में विधागत लेखन की विशेषताओं पर है, जिसमें 3 सत्र पत्र वाचन के होंगे विभिन्न विषयों पर और 1 सत्र समीक्षा का होगा, जो लोकार्पित पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें इस दौरान होगी उद्घाटन सत्र में और समापन सत्र में, तो उनकी समीक्षाओं का 1 सत्र है। इस तरह से हम पूरे 2 दिन बाल साहित्य पर विचार विमर्श करेंगे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गहलोत सरकार की शिक्षा संबल वैकेंसी में घोर लापरवाही आई सामने। फॉर्म जमा करने वालों ने तय समय से पहले ही झड़ दिया मैग्नेट पर ताला। नदारद होने से अभ्यर्थियों को लगाने पड़े चक्कर। उदयपुर शहर में चल रहे जुए के सट्टे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 दर्जन से अधिक लोगों को किया गिरफ्तार। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से होने वाली वनपाल की परीक्षा रविवार को। उदयपुर में 250 सेंटर पर 71,000 से ज्यादा अभ्यर्थी अपनाएंगे अपना भाग्य। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज। धन्यवाद।